हिंदू मत या हिंदुइज्म लफ्ज हिंदू से निकला है। ये वो लफ्ज है जो 19वीं सदी में अंग्रेज दरिया सिंध की वादी में रहने वाले लोगों के मुख्तलिफ अकायद और नजरियात के लिए मजमूई तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक अंग्रेज मुसन्निफीन ने 1835 में ये लफ्ज हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोगों के मजहबी अकायद के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, सिवाय मुसलमानों और नौ ईसाई लोगों के। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हिंदू मत की इस्लाह गुमराह कुन है, क्योंकि इससे ये तासुर मिलता है कि हिंदू मत किसी एक निज़ाम अकायद या मुनज़्ज़म नज़रिए का नाम है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आम तौर पर लफ्ज़ मज़हब से जो तस्वुर ज़हन में आता है, हिंदू मत इससे खासा मुख्तलिफ किस्म का मज़हर है। लिहाजा मज़हब की किसी तारीफ़ की रूह से हिंदू मत को एक मज़हब करार नहीं दिया जा सकता। इसकी इब्तदा व तश्कील और तकमील किसी एक तारीख़ी शख्सियत या पैगम्बर से भी वाबस्ता नहीं की जा सकती। हिंदू मत में कोई इबादत का तरीका, कोई अकीदा या रस्म व रिवाज ऐसा नहीं है जो हिंदू कहलाने वाले तमाम लोगों में यकसा हो। नतीजतन आप हिंदू मत के असूल भी वज़ा नहीं कर सकते, क्योंकि असूल वज़ा करने के लिए आपके पास कोई मियार ही मौजूद नहीं। मुख्तसर ये कि जो शख्स भी ये कहे कि मैं हिंदू हूँ, वो हिंदू है, कतई नज़र इस बात के वो किसकी इबादत करता है, इसके अकायद क्या है और इसके अमाल कैसे हैं। यहाँ हम अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को ये भी बताते चले कि हिंदू पंडितों के नज़दीक भी हिंदू मत बतौर मज़हब एक गलत इस्तिलाह है। इस मज़हब को इनके नज़दीक सनातन धर्म यानी कि अबदी मज़हब कहा जाना चाहिए, या वेद धर्म यानी कि वो मज़हब जो वेदों पर मबनी है, और बाज़ पंडितों के नज़दीक इस मज़हब के मानने वालों को विद्यांती कहा जाना चाहिए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि हम अर्ज़ कर चुके हैं कि हिंदू मत में अक़ायद या ईमानियात का कोई तयशुदा निज़ाम या बाकायदा असूल मौजूद ही नहीं है। ना ही हमें हिंदू मत में कोई ऐसा अकीदा या बुनियादी असूल मिलता है जिसे मानना और जिस पर अमल करना हर हिंदू के लिए लाजिम हो। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि अमलन एक हिंदू आज़ाद है, वो जो चाहे करे, जो चाहे अकीदा रखे, इसके लिए हिलाल और हराम का कोई तसव्वुर नहीं। यानी ना ही तो ऐसी कोई चीज़ है जिस पर अमल करना इसके लिए बहरे सूरत लाजिम हो, और ना ही कोई ऐसा अमल है जिससे परहेज करना हिंदू रहने के लिए ज़रूरी हो, और जिसे ना करने के नतीजे में वो हिंदू मत के दायरे से बाहर निकल जाए। बहरहाल चंद असूल ऐसे ज़रूर हैं जिन्हें तमाम हिंदू ना सही हिंदुओं की अक्सरियत तस्लीम करती है, ख्वाह 100% हिंदू इस पर मुतफिक ना भी हो। अंग्रेज़ों ने 1881 में मरदमशुमारी करवाई और मालूम करना चाहा कि हिंदुस्तान में कितने मज़ाहिब राय जाएं, लेकिन नताइज मालूम करके इन्हें हैरानी हुई कि किसी हिंदू को मालूम ही ना था कि मज़हब क्या होता है। गोया हिंदू मुआशरे में मज़हब नाम की कोई चीज़ ना थी, और वो सिर्फ ज़ात जानते थे। इनमें से कुछ ऊंची ज़ात के थे और कुछ नीची ज़ात के थे। फिर ज़ातों के अंदर एक तकसीम गोत्रों की थी, यानी ख़ानदान या कबीले, और वो बेहिसाब थे। सिर्फ ब्राह्मणों के 1800 गोत्र शुमार हुए। खेस्तरी यानी राजपूतों में 590 और वेश्यों में 55 गोत्र थे। शूद्रों की जात और गोत्रों का तो कोई हिसाब ही नहीं लग सका। बड़े सगीर में आर्यों की आमद से पहले यहाँ के जो मकामी लोग और हुक्मरान थे, इनको द्रावड़ कहा जाता है। ये स्याह रंग के लोग थे और आर्य गोरे थे। तहकीक से मालूम होता है कि द्रावड़ बुत प्रस्त थे, चुनाचा आर्य इन पर गालिब हो गई। गालिब होकर इन्हें अपना गुलाम बना लिया। आर्यों की मजहबी किताब जिसे वेद कहा जाता है, जिसके मुतल्लिक बाज़ मुहक्किकीन का गुमान है कि ये एक इल्हामी किताब थी, जिसे पंडितों ने 1 से 4 बना डाला, और फिर इन 4 वेदों में भी पंडित अपनी ज़रूरत के मुताबिक तब्दीलियां करते रहे, और ताहाल ये काम जारी है। ये तब्दीलियां करके उन्होंने ज़ात पात का निज़ाम कायम किया, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया, और इन तहफ़्फ़ुज़ात के अशलोक बना बनाकर वेद का हिस्सा बनाते चले गए। फिर ये अपने राजों को देवता करार देकर अजीब व गरीब और बेसरोपा किस्म के किस्से इनके नामों से मशहूर करते रहे। उन्होंने फिक्र ये ईजाद की कि हमारे राजा जो ईश्वर के अवतार हैं, उन्होंने द्रावड़ों को शिकस्त फाश दी है, और उन्हें शिकस्त इस वजह से हुई है कि ईश्वर इनसे नाराज है। ये शोदर है, लिहाजा इनका मुकद्दर यह है कि ये देवताओं की औलाद यानी ब्राह्मणों की खिदमत बजा लाएं। द्रावड़ जो मफ्तू हुए थे, किस कदर मालदार थे नाजरीन, इसका अंदाज़ा वेदों के इन
श्लोक से लगाया जाता है, जिनमें मुख्तलिफ मकामात पर लिखा है कि दास यानी गुलाम राजा के गाय बैल और घोड़ों के मालिक हैं, इनके बड़े बड़े गले हैं और बड़े बड़े रेवड़ हैं। एक मकाम पर लिखा है कि दास बहुत दौलतमंद हैं और सोने चांदी के मालिक हैं। और एक तीसरी जगह पर लिखा है कि दासों के सैकड़ों मुस्तहकम किले थे, जिनको हमारे बहादुर राजा ने। चौथे मकाम पर लिखा है कि नजरो नियाज के साथ गा बजा कर इस देवता को खुश करो, जिसने राजाओं के साथ मिलकर काले रंग के बेदीन दासों का सत्यानाश मार दिया है, जिसने तुमको ताकतवर बना दिया है। इसी तरह पांचवें मकाम पर लिखा है कि हमारे दुश्मन निहत्ते हो जाएं, इनके बाजू शल हो जाएं। इस तरह ऐ अंदर देवता, हम इनकी सारी दौलत आपस में बांट लें। इसी तरह मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, छठे मकाम पर लिखा है, ए अगन देवता, तू दासों के जोड़ों को कुचल दे, कच्चा गोश्त खाने वाले देवता तू ये भुना हुआ गोश्त खा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ब्राह्मणों ने अपने दुश्मनों को शोदर और अछूत करार दिया। हालांकि उन्होंने हिंदू मत कबूल कर लिया, वो तब भी अछूत ही रहे। हत्ता के इंडियन लॉ रिपोर्ट अलाहाबाद जिल्द 4 के सफ़ा नंबर 343 के मुताबिक सिख अछूत कौम है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक ओथ के हिंदू अछूत और मलीच हैं, मरहट्टे और मुसलमान भी अछूत और मलीच हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ब्राह्मणों ने तो द्राड़ों को भी माफ नहीं किया, जिन पर उन्होंने फतह पाई थी और जिन्होंने इनका हिंदू मत धर्म भी कबूल कर लिया था। सो ब्राह्मण मुसलमानों, सिखों और दीगर अक़वाम को कैसे माफ कर सकते थे, जिन्होंने हिंदुओं को फतह किया और इन पर हुक्मरान रहे। सीजर टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ब्राह्मणों ने इंसानियत को जलील करके हिंदू मत में जो अपना देवमालाई मकाम बनाया है, वो इंसानियत को शर्मा देने के लिए काफ़ी है। लिखा है, ब्राह्मण जब पैदा होता है तो वो आला मखलूक बनकर पैदा होता है, वो मखलूक का बादशाह है। इसका काम सिर्फ वेदों यानी शास्त्रों, मजहबी कुतुब का प्रचार करना है। एक दूसरे मकाम पर लिखा है कि इस दुनिया में जो कुछ है वो सब ब्राह्मण का है, क्योंकि वो मखलूकात में सबसे अफजल व बरतर है, लिहाजा दुनिया की सब चीजें इसी की है। एक और मकाम पर लिखा है, जिस ब्राह्मण को रेग व वेद याद हो, वो अगर तीनों जहानों का नाश कर दे तो भी इसके ऊपर कोई गुनाह ऐद ना होगा, वो हर हाल में मासूम होगा। चौथे मकाम पर लिखा है, अंदर देवता, ब्राह्मणों के दुश्मन को इस जहां में रख जहां अंधेरा है, रोशनी का नामो निशान तक नहीं। पांचवी जगह पर लिखा है, जो शख्स ब्राह्मण की तौहीन करता है वो पाताल के नरक जहन्नम यानी में जा गिरता है। छठे मकाम पर लिखा है कि नरक यानी कि जहन्नम बनाया ही इसीलिए गया है, जो ब्राह्मण को मांगने पर भी दान यानी खैरात नहीं देता, वो उसमें डाला जाएगा। सातवें मकाम पर लिखा है, जो शख्स ब्राह्मण को सफेद पांव वाली भेड़ खैरात में देता है, वो स्वर्ग यानी जन्नत में जाता है। आठवें मकाम पर लिखा है कि अगर कोई ब्राह्मण किसी शूद्र को जान से मार डाले तो इस पर कोई दोष यानी कि हर्ज ना होगा, अलबत्ता इसको इसका प्रतिशत यानी कफारा देना होगा, और कफारा वही होगा जो किसी न्योले, छिपकली, चूहे या सांप के मारने का है। नावे मकाम पर लिखा है कि ब्राह्मण की चाकरी से शूद्र को निजात मिलेगी, इसलिए ब्राह्मण की इताअत शूद्रों पर फर्ज की गई है। शूद्र को ब्राह्मण की खिदमत के सिवा किसी नेक काम का अजर नहीं मिलेगा। 10वें मकाम पर लिखा है कि राजा को चाहिए कि वो किसी ब्राह्मण को मत कत्ल करे, अगरचा इसने कैसा ही गुनाह क्यों ना किया हो। 11वें मकाम पर लिखा है कि राजा को कैसी भी जरूरत हो, हत्ता कि वो मरता भी हो, तब भी इसे अपने मुल्क के अंदर किसी ब्राह्मण को भूखा नहीं रहने देना चाहिए। 12वें मकाम पर लिखा है कि ब्राह्मण हर हाल में सच्चा माना जाएगा, इसकी गवाही में इतना कह देना काफी है कि मैं सच बोलूंगा, इससे हल्फ लेने की भी जरूरत नहीं। 13वीं जगह पर लिखा है कि अगर कोई शूद्र किसी ब्राह्मण पर हाथ उठाए तो इसका हाथ काट डाला जाए, अगर वो ब्राह्मण को लात मारे तो इसका पांव काट दिया जाए, अगर वो ब्राह्मण के बराबर बैठ जाए तो राजा का फर्ज है कि इसके चूतड़ दाग दे। 14वें मकाम पर लिखा है कि अगर कोई शूद्र किसी ब्राह्मण पर थूके तो इसके होंठ काट दिए जाए, अगर वो किसी ब्राह्मण पर पेशाब करे तो इसकी शर्मगाह काट दी जाए। 15वें मकाम पर लिखा है कि अगर कोई शूद्र किसी ब्राह्मण औरत से बदकारी करे तो इसकी शर्मगाह काट दी जाए। 16वें मकाम पर लिखा है कि अगर कोई शूद्र किसी ब्राह्मण को गाली दे तो राजा का फर्ज है कि 9 उंगल लंबी लोहे की सलाख गर्म करके इसके हलक में डलवा दे।
मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, गो के 1950 में भारत ने हिंदू जात पात को ख़त्म कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद सदियों पुरानी तफरीक और तासुब भारतीय मुआशरे में आज भी मौजूद है। भारत की 1 अरब 20 करोड़ से ज़्याद आबादी में 84% हिंदू हैं और आज भी ऊंच नीच जात जैसे तबकात में तकसीम है। हिंदू मत से मुतल्लिक मज़ीद हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिले सबसे पहले।